कहानी एक सुंदर और जादू से भरी दुनिया में शुरू होती है जिसे मोर्स कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो परियों, जादू और अजीब मखलूक से भरी हुई है। मोर्स के बगल में इंसानों का राज्य है जो लालची है और जादू से दूर है। जादुई जंगल में एक छोटी सी परी रहती है जिसका नाम है मलेफिसेंट। मलेफिसेंट एक ताकतवर और सुंदर परी है जिसके बड़े से सींग हैं और बड़े बड़े काले काले पंख हैं। वो मोर्स की सबसे शक्तिशाली रक्षक है। एक दिन वो पेड़ पर आराम से बैठी होती है तो पेड़ की डाली टूट जाती है तो वह अपने जादू से उस डाली को फिर से ठीक कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि जंगल में एक इंसानी बच्चा घुस आया है और उसने कुछ चुरा लिया है। मलेफिसेंट उस बच्चे के पास जाती है और उससे वो चुराया हुआ जादुई पत्थर लेकर पानी में फेंक देती है। उस लड़के का नाम स्टेफन होता है। स्टेफन के हाथ में एक लोहे की अंगूठी होती है। जब स्टेफन परी से हाथ मिलाता है तो वह लोहे की अंगूठी परी को जला देती है। ये देखकर स्टेफन तुरंत अपनी अंगूठी उतार कर फेंक देता है। स्टेफन एक गरीब लड़का है जो इंसानों के राज्य में रहता है और वह परी से कहता है कि मैं इंसानों की दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ। परी सोचती है जिसके पास कुछ नहीं था उसने कैसे बिना सोचे एक ही झटके में अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दी। ये बात परी के दिल में इंसानों के लिए प्यार जगा देती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब स्टेफन परी से मिलने रोज जंगल में आता है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन इंसानों का राजा जादुई दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए अपने लाखों सैनिक लेकर आता है, लेकिन मलेफिसेंट उस राजा और उसके सैनिकों को धूल चटा देती है और राजा अधमरा हो जाता है और उसे मजबूरन वापस भागना पड़ता है। इंसानों का राजा जो मोर्स पर राज करना चाहता था वो अपने राज्य में घोषणा करता है कि जो भी मलेफिसेंट को हरा देगा और उसके पंख काटकर मुझे ला कर देगा उसे मैं सिंहासन दूंगा। परी का प्यार स्टेफन ये सुनकर लालची हो जाता है। स्टेफन इस लालच में आकर मलेफिसेंट के पास जाता है, उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे नशा देकर बेहोश कर देता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उससे प्यार करता था इसीलिए उसे मार नहीं पाता। तो स्टेफन परी के पंख काटकर राजा को ले जाकर सबूत के तौर पर दिखाता है। जब मलेफिसेंट उठती है और देखती है कि उसके पंख कट गए तो वो दुख और गुस्से से भर जाती है। उसे बहुत दर्द होता है। वह एक कदम भी अपने पैरों से नहीं चल पाती है तो वो अपने जादू से एक टहनी को जादुई दंड में बदल देती है और उसके सहारे चलती है। अब वो प्यारी परी नहीं बल्कि एक बदले की भूखी जादूगरनी बन जाती है। वो मोर्स पर एक अंधेरा फैला देती है और वहाँ अपनी बादशाहत का ऐलान करती है। एक दिन इंसानी शिकारी एक कौवे को पकड़ लेता है तो मलेफिसेंट उस कौवे को इंसान में बदल देती है। ये देखकर इंसान भाग जाता है और मलेफिसेंट उस कौवे को अपना खबरी बना लेती है। कुछ समय बाद राजा स्टेफन और उसकी रानी के घर पर एक नन्ही सी बेटी आती है। राजा अपनी राजकुमारी का नाम अरोरा रखता है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल होता है। एक बड़ी दावत होती है जिसमें 3 अच्छी परियां आती हैं, जिसमें से एक परी का नाम होता है फिलोरा जो राजकुमारी को खूबसूरत होने का आशीर्वाद देती है। दूसरी का नाम होता है फियोना जो राजकुमारी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है और तीसरी परी का नाम होता है मैरीवेदर जो राजकुमारी को आशीर्वाद देने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ मलेफिसेंट आ जाती है। मलेफिसेंट गुस्से से भरी होती है और सबके सामने राजकुमारी अरोरा को श्राप देती है कि राजकुमारी अपने 16वें जन्मदिन पर एक चरखे पे लगी सुई छुएगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। सब डर जाते हैं। राजा स्टेफन मलेफिसेंट के आगे गिड़गिड़ाता है और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता है तो मलेफिसेंट को थोड़ा रहम आ जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में सच्चा प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं, इसीलिए वे कहती है ये नींद तभी टूट सकती है जब कोई सच्चा प्यार करने वाला इसे चुम्बन देगा। राजा स्टेफन डर जाता है और राज्य भर की सारी चरखियां जलाकर बर्बाद करवा देता है। अरोरा की सुरक्षा के लिए 3 परियां उसे जंगल में ले जाकर और उसे एक आम लड़की की तरह बड़ा करती हैं। मलेफिसेंट कभी कभी छुपके अरोरा को देखने आती है। धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है। एक दिन जब अरोरा बड़ी हो जाती है तो वो मलेफिसेंट से मिलती है। पहले तो डर जाती है लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। मलेफिसेंट उससे अपनी दुनिया मोर्स दिखाती है। धीरे धीरे मलेफिसेंट को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो शराब तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन शराब इतना शक्तिशाली होता है कि वो खुद भी उसे नहीं तोड़ पाती। तो परी अरोरा के लिए सच्चा प्यार ढूंढने के लिए उस कौवे को लगा देती है। अरोरा को एक दिन सच्चाई पता चल जाती है। वो जंगल से निकलकर अपने राज्य में जाती है और स्टेफन उसे एक कमरे में बंद कर देता है क्योंकि वो एक दिन पहले राज्य में वापस आ गई और राजा स्टेफन को डर था कि कहीं वो शराब सच न हो जाए। मलेफिसेंट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती। तभी शराब अपना काम करने लगता है
और अरोरा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और वो आवाजें अरोरा को वहां ले जाती हैं जहां सारे बर्बाद किए हुए चरखे रखे थे। तभी वो श्राप उन सभी बर्बाद चरखों में से एक चरखे को बिल्कुल सही कर देता है और उस पर एक सुई भी लगा देता है और अरोरा उस शराब के बस में होकर उस सुई से अपनी उंगली चुबा लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। मेलेफिसेंट बहुत दुखी होती है। वो एक जवान राजकुमार फिलिप को ढूंढती है जो अरोरा से मिला था। परियां कहती हैं कि शायद उसका चुम्बन श्राप तोड़ सके। फिलिप महल में जाकर सोई हुई राजकुमारी अरोरा को चुम्बन देता है लेकिन वो नहीं जागती। सब हैरान हो जाते हैं। तब मेलेफिसेंट आती है। वो रोती है और कहती है मैंने तुझे हमेशा प्यार किया मेरी बेटी। फिर वो प्यार से अरोरा के माथे पर चूमती है और तभी जादू हो जाता है। सच्चा प्यार का चुम्बन मेलेफिसेंट का था क्योंकि उसने सच में अरोरा से माँ की तरह प्यार किया था। अरोरा जाग जाती है। जब राजा स्टेफन को पता चलता है कि मेलेफिसेंट महल के अंदर है तो वो उस पर हमला करने का फैसला करता है। मेलेफिसेंट अपनी ताकत से लड़ती है लेकिन स्टेफन को इसकी कमजोरी का पता था और वो था लोहा। तो राजा स्टेफन लोहे का एक जाल पहले से बनवा कर तैयार रखता है और परी को उस जाल में फंसा लेता है। परी कमजोर होने लगती है। तभी परी जादू से उस कौवे को ड्रैगन में बदल देती है और वो ड्रैगन चारों तरफ आग लगा देता है। स्टेफन उसे गिरा के मारने की कोशिश करता है। तभी राजकुमारी अरोरा महल के उस कमरे में पहुंच जाती है जहां परी के पंख उसके पिता ने एक कांच की अलमारी में बंद करके रखे थे। जैसे ही परी मुसीबत में होती है तो उसके पंख उसके पास आने के लिए फड़फड़ाने लगते हैं। अरोरा ये देखती है और जल्दी से वो कांच की अलमारी को गिराकर तोड़ देती है। पंख उड़कर वापस परी के पास जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। अब परी फिर से पहले जैसी हो जाती है। अब मेलेफिसेंट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो स्टेफन को हरा देती है और नीचे गिराकर मार देती है। अंत में मेलेफिसेंट मोर्स को वापस रोशन कर देती है। अरोरा को मोर्स और इंसानों के राज्य की रानी बना देती है ताकि दोनों दुनिया एक हो सके। मेलेफिसेंट एक बार फिर अपनी असलियत एक दयालु शक्तिशाली परी बन जाती है। मोर्स को प्रोटेक्ट करने वापस जाती है। सब सुख शांति से रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बता देना।